अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSYP 402 के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन की। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों ने वीडियो फुल देखनी है, कोई चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। लास्ट टाइम भी यही एक्सपेरिमेंट आया था लर्निंग और मेमोरी पे। मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टूडेंट की रिपोर्ट राइटिंग की थी इसी एक्सपेरिमेंट पे। उन सब के फुल मार्क्स थे। अगर आप लोगों ने पेड सर्विसेज लेनी है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को फुल गारंटी के साथ एक्सपेरिमेंट का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के सलूशन की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ कमेंट शेयर करती हूँ। किसी स्टूडेंट का कोई कॉपीराइट किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया था। ये देखें, सब स्टूडेंट के फुल मार्क्स थे। ये PSYP 621 के एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल का सलूशन था, उसके फुल मार्क्स थे स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सब। अगर आपने कोई भी प्रैक्टिकल की रिपोर्ट राइटिंग करवानी है तो आप इजीली मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। जी, तो आपके पास कुछ इसी तरह के ये फाइल शो भी होगी। इसमें आपने क्या करना है कि आपने ना 2 एक्सपेरिमेंट पे ना रिपोर्ट राइटिंग करनी है। एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के पास लर्निंग, जिसमें नॉन सेंसिबल सिलेबस को आप डिस्कस करेंगे, और एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के पास मेमोरी। इस पे भी आप लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, LMS पे सबसे पहले आपने रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन फाइल शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने सेम ऐसे ही अपनी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ये मैंने ना फॉर्मेट को ही फॉलो किया हुआ है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है लर्निंग पे। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आपने नॉन सेंसिबल सिलेबस को पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अटैच करना है। ये चेक करने के लिए कि पार्टिसिपेंट किस नॉन सेंसिबल को लाइकिंग करते हैं, उसको जिसके साथ पॉजिटिव वर्ड अटैच है या उसको जिसके साथ नेगेटिव वर्ड अटैच है। फिर आपने पर्पस लिखना है। हाइपोथेसिस आपके पास यही होगा कि जो नॉन सेंसिबल के साथ पॉजिटिव वर्ड अटैच किए गए हैं ना, वो स्टूडेंट ज़्यादा लाइक करते हैं निस्बत उसकी जो नेगेटिव वर्ड के साथ है। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास नॉन सेंसिबल है। नॉन सेंसिबल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होती है जो चेंज नहीं होती। तो इसमें जो नॉन सेंसिबल है वो सब के पास होंगे, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंज होती है, जिसका हमने इफेक्ट चेक करना होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इधर हमारे पास लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, वो सब की चेंज होगी। कोई उसे लाइक करेगा, कोई डिसलाइक करेगा। फिर आपने पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। ये आप बॉक्स में भी दे सकते हैं या विदाउट बॉक्स भी दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इधर 3 पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने 5 पार्टिसिपेंट की देनी है। ये बाकी ऑपरेटर्स ये आप एक दफ़ा रीड कर लें एक्सपेरिमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर आपने उन्हें ये इंस्ट्रक्शन बतानी है कि आपने कैसे उन्हें गाइड किया कि वो कैसे एक्सपेरिमेंट करें, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लें। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये आपने ना सिर्फ ये नहीं आप लोगों ने ना कोई भी नॉन सेंसिबल सिलेबस ले लेने हैं। लाजमी नहीं है कि आप ये लें या जो हैंड आउट पे दिए हुए हैं वो लें, और उनके साथ आप लोगों ने पॉजिटिव वर्ड भी अटैच करने हैं, नेगेटिव भी। जैसे इधर मैंने 3 पॉजिटिव किए हुए हैं और 3 नेगेटिव हैं।
आपने वो अटैच कर लेने हैं। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग शीट बनानी है। रिकॉर्डिंग शीट में आपने क्या करना है, ये रेटिंग पे आपने ये इधर फर्स्ट पे आपने वो वर्ड लिखने जो नॉन सेंसिबल है। इधर आपने रेटिंग ये लिकट स्केल को फॉलो करते हुए आपने डिसलाइकिंग वेरी मच, कुछ लोग उसे लाइक 3 पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ उसे ना तो लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। वेरी मच 4 का ये मतलब है, 5 का ये तो आप लोगों को इजीली इस चीज़ की समझ होगी। मेन पॉइंट है जो आप लोगों का इस एक्सपेरिमेंट में, वो ये रिज़ल्ट वाला टेबल है। इसे आपने कैसे लिखना है, इसे आपने पार्टिसिपेंट की नंबरिंग देनी है जैसे कि ऑलरेडी इधर दी हुई है। सेकंड बॉक्स पे आप लोगों ने एज लिखनी है पार्टिसिपेंट की। मैं अगेन फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने 5 पार्टिसिपेंट का डाटा लेना है। इधर मैंने जस्ट सैम्पल आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोगों को मतलब आइडिया हो जाए कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। फिर ऊपर ये देखें, इधर वो सारे आपने नॉन सेंसिबल सिलेबस के वर्ड लिख देने हैं। और नीचे आपने ये देखें, ये पार्टिसिपेंट 1 है, इसकी आपने ना फर्स्ट बॉक्स पे सारे पे रेटिंग लिखनी है। जैसे उसने अल्फ़ा को 2 की रेटिंग दी है, सेकंड वर्ड को उसने भी 2 की दी है, थर्ड को भी ये जो फोर्थ है इस पे उसने डेल्टा को 5 की रेटिंग दी है। ऊपर आपने अब क्या चीज़ें लिखनी है, ये देखें, ये वाली, ये आपने जो नॉन सेंसिबल सिलेबस है ना, ये वाले ऊपर अब आपने लिखने हैं ये टेबल पे। अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव रिस्पांस और नेगेटिव रिस्पांस को प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, अगर तो रेटिंग में आपके पास 1 2 है ना, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव रिस्पांस है आपके पास। अगर रेटिंग में 4 और 5 है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव रिस्पांस है। तो ये देखें, इधर 2 2 2 कितनी दफ़ा 2 आया, 3 दफ़ा। तो ये 2 हमारे पास क्या है, नेगेटिव रिस्पांस को शो करता है, तो इसलिए इधर हमने नेगेटिव रिस्पांस लिख दिया। आगे ये देखें, 4 5 और 5, इसका मतलब है 4 भी पॉजिटिव को शो करता है, 5 भी और 5 भी। तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव रिस्पांस आ गए। इसी तरह पार्टिसिपेंट 2 का आप डाटा लेंगे, ऐसे ही सेम उसे पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबको ना टोटल निकालना है। टोटल में आपने सबको प्लस करना है। सब रिस्पांस को कैसे प्लस करेंगे, पहले 2 प्लस करेंगे, फिर 5, ऐसे 4 3 टोटल 9, इसी तरह फिर 2 2 2 टोटल 6, 2 4 3 टोटल 9। ऐसे आपने सबको प्लस करते जाना है। इसी तरह आपने ये इधर पॉजिटिव और नेगेटिव को भी प्लस करना है। 3 5 और 3 11 टोटल किया, तो ऐसे नेगेटिव के 3 1 1 5 बन गया हमारे पास। अब आपने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज मतलब ये टोटल जो भी आपने टोटल निकाले हैं वो इनको डिवाइड करेंगे जितने आपके पास पार्टिसिपेंट हैं। इधर मैंने 3 लिए हैं, आपके पास 5 होंगे, तो आपने क्या करना है, इन टोटल को डिवाइड कर देना है 5 पे, तो आपके पास एवरेज निकल आएगी। इधर आपने एवरेज मेंशन कर देनी है। तो ऐसे आप लोगों ने इसका ये रिज़ल्ट टेबल रेडी हो जाएगा इजीली आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने डिस्कशंस करनी है। डिस्कशन में ये लिखेंगे कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, इसमें आपने कोरिलेशन चेक किया है नॉन सेंसिबल सिलेबस का पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ और नेगेटिव के साथ। फिर आपने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस कंडक्ट किया हुआ था, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया हुआ था कि जो पॉजिटिव वर्ड हैं, जो नॉन सेंसिबल सिलेबस वर्ड हैं, उनके साथ जो पॉजिटिव वर्ड अटैच हैं, लोग उसे लाइक करेंगे ज़्यादा बनिस्बत
नेगेटिव वर्ड्स जो अटैच है नॉन सेंसिबल के, तो उसमें आपने आपका जो रिज़ल्ट निकला है आपने ये डिस्कशन में सारा मेंशन कर देना है। ये देखें, आपको पता कैसे चलेगा कि लोगों ने आपके पॉजिटिव रिस्पांस को लाइक किया है। ये एवरेज चेक करें ना, ये वाली एवरेज, ये देखें पॉजिटिव जो रिस्पांस है उसकी एवरेज हमारे पास निकली है 3.67 और जो नेगेटिव रिस्पांस है उसकी एवरेज निकली है हमारे पास 1.67। तो इससे पता चलता है कि जो एवरेज जिसकी ज़्यादा होगी ना आपके एक्सपेरिमेंट में ना, पॉजिटिव रिस्पांस की एवरेज ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट है, कि जो आपके पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस ज़्यादा एवरेज निकली है, तो उन्होंने पॉजिटिव एडजेक्टिव को ज़्यादा लाइक किया बनिस्बत नेगेटिव की। अगर आपका जब पॉजिटिव रिस्पांस कम होगा नेगेटिव की निस्बत, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट गलत होगा। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की तरफ। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के पास मेमोरी का है। आपने पैटर्न वही सेम फॉलो करते जाना है। इंट्रोडक्शन में आप यही बताएंगे। मेमोरी में आपने 2 किस्म के वर्ड लेने हैं। पहले 10 एक लिस्ट आप ब्लैक वर्ड्स की लेंगे और दूसरी लिस्ट आप कलर वर्ड लेंगे। वो कोई भी वर्ड हो सकते हैं। आपने एम बताना है। एम के बाद आपने हाइपोथेसिस लिखना है। हाइपोथेसिस यही है। हाइपोथेसिस आपका ये लाजमी नहीं है कि आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लिखें। आप सिर्फ एक हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं। वो हाइपोथेसिस आपका ये है कि जो कलर वर्ड है ना वो रिकॉल ज़्यादा होंगे बनिस्बत ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स की। इंडिपेंडेंट भी वेरिएबल है इसमें और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारे पास चेंज हो रही है। तो जो कलर वर्ड है और ब्लैक एंड वाइट वर्ड है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है रिकॉल की। इसमें भी आपने ऐसे ही अपने पार्टिसिपेंट के नेम लिखने हैं, जो भी आप लिख लें, उनकी एजुकेशन लिखनी है। ऑपरेटर्स आपने वही इसमें स्टॉप वॉच यूज़ की हैं, 2 लिस्टें यूज़ की हैं। ये देखें, अब आपने कोई भी कलर वर्ड की एक लिस्ट ले लिया, उसमें 10 वर्ड, फिर ब्लैक एंड वाइट कोई भी वर्ड, वो इसमें ये बात याद रखनी है कि जितने वर्ड ब्लैक एंड वाइट होंगे उतने वर्ड ही आपके कलर वर्ड्स होंगे। इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है। पहले आपने एक लिस्ट दी, उन्हें बोला याद कर ले, फिर आपने दूसरी दी, फिर आपने बोला कि रिकॉल करें उन्होंने, फिर आपने अपने पास नोट कर लेना है कि कितने कलर वर्ड उन्होंने याद किए और कितने ब्लैक एंड वाइट याद किए हैं। प्रोसीजर भी आप एक दफ़ा पढ़ लें। रिज़ल्ट में इसमें ये देखें, इसमें भी आपने 5 पार्टिसिपेंट लेने हैं। मैंने 4 लिए हैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये पार्टिसिपेंट 4 हैं। आगे आपने इधर लिखने जाना है जो उन्होंने कलर वर्ड याद रिकॉल किए हैं। 8 हैं। जो ब्लैक एंड वाइट हैं वो 5 है। ऐसे फिर लास्ट में आपने टोटल निकाल लेना है। इन सबको प्लस करना है और फिर इन सबको प्लस करना है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों का तब दुरुस्त होगा जब आपके पास जो टोटल कलर वर्ड है ना वो ज़्यादा होंगे बनिस्बत ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स की। डिस्कशन आपने लिख लेनी है। यही कि आपने जब उनको रिकॉल का बोला तो पार्टिसिपेंट 1 ने 8 कलर वर्ड याद किए और 5 ब्लैक एंड वाइट किए। फिर दूसरे पार्टिसिपेंट ने 7 कलर वर्ड याद किए रिकॉल किए और 6 ब्लैक एंड वाइट किए। ऐसे ही आपने डिस्कशंस और कंक्लूजन्स निकाल लेने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह।